अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। देखें, आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था मैट्रिक की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कैसे होती है वो आपने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम उसके बाद मैंने एक रिजल्ट दिया था, वो भी आपने माशाल्लाह साहब ने बहुत अच्छे से प्रूव किया। उसके बाद आज हम देखेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझना, इससे आगे से जो मैं आपको कोई रिजल्ट दूंगा वो आपने खुद से प्रूव करने हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। हमारे पास कहते हैं कि 2 मैट्रिक्स हैं। ये जो है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स कोई ले लेते हैं हम अपनी तरफ से, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। वो कहता है कि इनको मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लाई करवाना मतलब कि ए बी हमने निकालना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ए बी कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई, अच्छा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, इसका ये मेथड ये होता है कि इनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि पहली रो लेंगे सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने की, ये इनका मेथड होता है। मतलब कि पहली रो लेंगे एक मैट्रिक्स की, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना। सपोज ये 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना, कितना हुआ, 4 को 1 से कराया कितना 4 आया, ठीक है। उसके बाद इस 2 को जब इसके लिए करवाएंगे ना, 2 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते तो कितना 12 आएगा, और सेंटर में इधर जो है वो प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। दोबारा से समझे कि जब हम इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 है हमारे पास, जब हम इस 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना तो सेंटर में प्लस आना है, ठीक है। ये इसका रूल होता है मल्टीप्लाई करवाने का। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए कितना आता है, 12 आता है, वो लिख लिया। उसके बाद एक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पहली रो लेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इस 1 को पहले 5 के साथ करवाएंगे, करवाया तो कितना 5 आया, सेंटर में प्लस, ठीक है। ये रूल है इसका। 7 को फिर 2 से करवाएंगे, कितना आया 14, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना। उसके बाद ये हमारी पहली रो निकल आई, ठीक है। उसके बाद इस सेकंड रो पहला कॉलम, ठीक है। मतलब कि सारे एलिमेंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना। सेकंड रो ली और इसको फर्स्ट कॉलम से। 3 को जब हमने 4 से करवाया तो कितना आया 12, सेंटर में क्या प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया 24 प्लस वो हमारा जो रूल है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया। फिर फर्स्ट कॉलम निकल, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब कि इसको अब इससे करवाएंगे। 3 को जब 5 से कितना करवाया 15 आया, प्लस फार्मूले वाला जो हमारा रूल है। 4 को जब हमने 7 से करवाया कितना आया 28, ठीक है। इनको हमने ऐड कर लेना है। 12 और 4 कितना होता है 16, 16 होते। 14 और 5 कितना होता है 19, और ये 24 ओवर 12 कितना होता है 36। उसके बाद 28 और 15 कितने होते हैं 43। बेसिकली ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स ले लगते हैं। बेसिकली आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मैं कह देता हूँ कि एक रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन समझने के मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को कैसे करवाते हैं। सपोज जो है वो मैट्रिक्स आपके पास कोई भी आ जाता है, मैं इधर लिख लेता हूँ मैट्रिक्स। ये तो बेसिकली मैंने 2/2 का लिया है, ठीक है। 3/3 का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब 3/3 का मतलब कि 3 2 1 1 2 3 4 1 2, ठीक है। उसके बाद बी जो है -2 4 1 3 2 1 0 2 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाने का अगर वो कहते हैं कि ए बी फाइंड करें, पेपर में सपोज मैं कहता हूँ ए बी निकालें, तो क्या होगा, पहला टोटल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टोटल कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। थोड़ा सा मैं ये भी गाइड कर देता हूँ क्या करूँ। जब हमने 3 को -2 से किया तो कितना आया -6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 को इस 3 के साथ करवाना, कितना आया +6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 को जब 0 से करवाया कितना +0 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे। 3 को जब 4 से करवाया तो कितना आया 12 आ गया, ठीक है। सेंटर में वो जो हमारा रूल है प्लस। 2 को जब हम 2 से किया तो वो कितना आया, 2 को किया 4 आ गया। जब इस 1 को जब हम इस 2 से किया तो कितना आया +2 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 3 को जब हमने इस 3 से करवाया 1 से करवाया तो कितना आया 3 को जब 1 से करवाया तो कितना आया 3 आया, ठीक है। उसके बाद 2 को जब 1 से करवाया कितना आया +2 आ गया। जब 1 को 1 से करवाया तो कितना है +1 आ गया, ठीक है। बेसिक मतलब ये है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये जो ऑपरेशन इधर हो जाए वो प्लस का होगा, ठीक है। जैसा ये माइनस है तो ये माइनस वैसे का वैसे। उसके बाद ये पहला हमारी रो निकल आई, ठीक है। उसके बाद
उस सेकंड रो निकालेंगे, फिर थर्ड निकालेंगे। सेकंड निकालें जब हमने इस टोटल को क्या करना है, पहले इसके साथ करेंगे, फिर इस टोटल को क्या करना है, इसके साथ करेंगे, फिर इस टोटल को इसके साथ करेंगे। ठीक है, चलो करवाई देता हूँ। इस मान को जब हमने इसके साथ किया तो कितना, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 को जब हम 3 से किया कितना, प्लस का 6 आ गया। जब 3 को 0 से किया प्लस का 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये लेंगे और ये लेंगे। मान को जब 4 से किया तो कितना है, 4 आया। जब 2 को 2 के साथ लिया प्लस का 4 आ गया। जब 3 को 2 के साथ लिया कितना है, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला उठाएंगे, इस तीसरे के साथ कर देंगे। ठीक है, 1 को जब 1 से किया 1 आ गया। 2 को जब 2 को जब इस 1 के साथ, पहला 1 से हो गया, अब 2 को 1 के साथ होगा तो किया कितना आया, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, जब हमने इस 3 को इस 1 से किया तो कितना है, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये 2 रो निकले हम। अब क्या रहेगी, तीसरी रो रहेगी। इसको अब इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। और मतलब ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज इधर से ये ना हो जाना कि आप 4 को इस 2 से करवा दो, फिर 4 को आप 3 से करवा दो, फिर 4 को, ऐसे नहीं। अरे भाई, जब आप एक एलिमेंट एक से करवा दोगे, फिर दूसरा एलिमेंट लोगे, फिर दूसरे के साथ करवाएंगे। इसी तरह जब तीसरा एलिमेंट लेंगे, फिर तीसरे के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये नहीं है कि 4 को उठाओ वो सबके साथ करवा दो, ऐसे नहीं। इस 4 को आप ऐसा करो कि जब एक एलिमेंट के दूसरे के साथ, मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर उसका दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट से करवाएंगे। ठीक है ना। तो जब हमने इस 4 को 2 से करवाया तो कितना आया, माइनस का 8। उसके बाद इस 1 को 3 के साथ कराया, प्लस का 3। इस 2 को इस 0 से के साथ कितना है 2 0 0। उसके बाद इस 4 को जब 4 से करवाया कितना आया 16। इसके बाद इस 1 को 2 से करवाया कितना, प्लस का 2। इसको 2 को 2 से करवाया कितना आया 2 2 4। ठीक है, उसके बाद ये उठाएंगे, अब इस टोटल से करवाएंगे। ठीक है, 4 को जब 1 से करवाया कितना आया 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस 1 को जब 1 से करवाया कितना, प्लस का 1 आ गया। जब इस 2 को इस 1 से करवाया कितना आया, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद आंसर निकालें कैसे, ये माइनस का 6 का, ये प्लस का 6 है, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 6 में से 6 गया कितना, 0 आ गया। और ये प्लस का 0, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 4 16 और 2 कितना 18 आ गया। उसके बाद 3 को 2 के साथ ऐड किया और 1 के 3 2 5 और 1 6 आ गया। ये 6 में से 2 निकालें, 6 में से 2 गया तो कितना आया 4। तो अगर ये सपोज माइनस का 6 होता तो माइनस का 8, क्योंकि बड़ी लामत के साथ जब माइनस आ जाए तो माइनस 8 लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 और 4 को ऐड किया 8 और 8 6 14। उसके बाद 3 2 5 और 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है, उसके बाद 8 में से 3 गए, ये माइनस का ऐड मतलब कि बड़ी इलामत के साथ माइनस है। ठीक है, तो साथ माइनस पहले लाजमी आएगा। ठीक है, ये रूल है मैथ का, ये बड़ी इलामत के साथ अगर माइनस आता है तो माइनस पहले लगाएंगे। ठीक है ना, तो 8 में से 3 गए तो कितना आया, अगर सपोज ये माइनस का 3 होता, ये प्लस का 8 होता तो मतलब फिर नहीं आना था माइनस 8। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि साथ ये माइनस है तो ये प्लस है। ठीक है, तो 8 में से 3 गया तो कितना आया, माइनस का 5। उसके बाद 16 2 18 और 4 कितना हुआ 22। ठीक है, उसके बाद 4 2 6 और 1 7, ये हमारा क्या निकलाएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह इसी को समझना है। मैं आपको एक रिजल्ट दे देता हूँ, वो आपने प्रूव करना है। ठीक है, और मैट्रिक्स में एक चीज़ बता दूँ आपको कि एक मैं आपको एमसीक्यूज़ भी दे सकता हूँ। कह लें, कह रहे थे हमें एमसीक्यूज़ नहीं सर बताते। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एमसीक्यूज़ बता देता हूँ कि मैट्रिक्स में ए बी जो होता है डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स में एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। ये बेसिकली क्या हमारा एक एमसीक्यूज़ है। ठीक है ना, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये जो रिजल्ट है आपने प्रूव करना है। मतलब कि ए जो है कोई भी आप ले लें अपनी तरफ से। ठीक है, बी आप कोई भी ले सकते हैं अपनी तरफ से। पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब कि पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, उसके बाद ये राइट हैंड साइड आया आप निकालोगे। ठीक है ना, पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, उसके बाद फिर बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं आएंगे। मैट्रिक्स आप चाहे 2/2 का ले लें या 3/3 का ले लें। ठीक है, तो आप जो है वो किसी से भी कर सकते हैं। अगर आप 2/2 ले लें, 2/2 का मतलब कि 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है, तो आपने ये एक रिजल्ट प्रूव करना है और सब ने मुझे चेक करवाना है। ठीक है, ये असाइनमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है समझने के लिए आपके लिए। तो क्या है, तो आप ये क्या करेंगे, ए बी जो है पहले आप ए बी निकालेंगे। ए बी सपोज आप ले लेते हो 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। पहले आप इन दोनों को ए बी को मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर क्या करोगे आप, एक साइड निकल आएगी उसका आंसर लिख लेना आपने जो भी है, ठीक है। उसके बाद बी ए निकालना है आपने, मतलब कि बी को दूसरी साइड पे रखना है, ठीक है। पहले तो बी इधर था दोनों को, अब क्या होगा, ये वाला पहले रखेंगे 5 6 7 8, उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ, ए जो है बाद में 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, वो आपका सेम नहीं आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में ये ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट आपने माइंड में रखना है, इन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। आप कोशिश करना निकालना, फिर मैं मुझसे जो भी कोई मसला बने मुझसे पूछना। मैट्रिक्स आप 3x3 का भी ले सकते हो, मतलब ये मैंने तो 2x2 का लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। 3x3 का तो आप उससे मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। उससे ये हमारा था कि ये आपने रिजल्ट खुद से प्रूव करना है, ठीक है। और फिर मुझे जो भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना। अच्छा देखिए, मैं एक थोड़ा सा रिजल्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है हमने, प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज आपने प्रूव करना है, ठीक है। ये ऐसा कह लें, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज का ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ठीक है। वो है 1 6 5, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने मेथड को समझना, ठीक है। ट्रांसपोज के रिलेटेड या उनके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने मेथड लगाना है अपना, ठीक है ना। ये ना हो कि रट्टा लगाया हो, उस क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। बेसिकली आपने मेथड सीखना है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये कोई भी आ सकता है, ये लाजमी नहीं है कि फिक्स है कि ये मैं पेपर में दे दूँ, कोई भी आ सकता है। 1 6 5 भी आ सकता है, हो सकता है कि जो मैं इधर 1 6 5 ना लूँ, क्या करूँ, 1 2 3 -2 और ये माइनस का 4 ले लूँ, कोई भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी मैं ले सकता हूँ। बेसिकली आपने क्या करना, मेथड समझना है। मैट्रिक्स ले लें 1 6 और 5, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। करें, इसका सोल्यूशन देखें क्या है। पहले वो कहते हैं इतनी चीज़ देखें, पहले आपने 9 10 में पढ़ा होगा कि पहले हम ब्रैकेट वाले काम को हल करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रेसेस, करली ब्रेसेस होती है ना, ब्रैकेट्स कहते हैं जिन्हें, ये छोटी ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना। पहले हमने छोटी ब्रैकेट्स को हल करना होता है, उसके बाद फिर बाद में काम करते हैं। पहले देखें छोटी ब्रैकेट को हल करें, क्या है, ए का ट्रांसपोज, मतलब कि ए हमारे पास वो है, उसका क्या लेना हमने, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या था, रोज़ को क्या लिखेंगे, कॉलम में, कॉलम को रोज़ में, रोज़ को कॉलम में। 1 6 5 है ना, तो क्या करेंगे, इसको कॉलम में लिख देंगे, ये हमारा क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज निकल आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, प्रूव क्या चीज़ करनी, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, वो वाला 1 6 5, ठीक है। साथ मल्टीप्लाई किसके, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमारा क्या है, 1 6 5। इनको मल्टीप्लाई करवाओ, इस 1 को इस टोटल के साथ करवाएंगे, ठीक है ना। इस 6 को इस टोटल के साथ करवाएंगे, इस 5 को इस टोटल के साथ करवाएंगे। जब हमने इस 1 को इस 1 से किया तो कितना आया, 1, ठीक है। और फिर क्या आया, जब हमने इस 1 को इसके साथ करवाया तो कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। इस 1 को इस 5 के साथ करवाया तो कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 6 को जब हमने इसके साथ करवाया तो कितना आया, 6 आ गया। और इस 6 को जब हमने इसके साथ करवाया तो कितना आया, 36 आ गया। जब इस 6 को इस 5 के साथ कितना आया, 30 आ गया। उसके बाद इस 5 को इस 1 के साथ करवाया तो कितना आया, 5 आ गया। उसके बाद इस 5 को इसके साथ करवाया तो कितना आया, 30 आ गया। उसके बाद इसको इसके साथ का कितना आया, 25 आ गया, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर आया है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज़ आपने ऐसे समझनी है, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ट्रांसपोज के लिए, तो बेसिकली आपने चीज़ें आपने मेथड देखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं ना आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने प्रूव करना है वो भी, ठीक है ना। कहता है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी इसका ट्रांसपोज और इक्वल किसके है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये आपने रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। मैट्रिक्स आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मतलब कि पहले क्या करेंगे, आप ब्रैकेट वाले मामले को हल करेंगे ना, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद एक चीज़ प्रूव होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। इन दोनों के ट्रांसपोज के आंसर आ जाएंगे ना आपके पास, मतलब बी का ट्रांसपोज ये है, ए का ट्रांसपोज ये है, ठीक है।
इनका ये आंसर आ गया, इनका कोई भी आ जाए ये आंसर, ठीक है, कोई भी आ गया आंसर, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों के ट्रांसपोज को फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, मतलब कि कोई भी आंसर आ गया इनके ट्रांसपोज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। और इन दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको मैट्रिक्स लिखवा देता हूँ, तो बेसिकली आपने मेथड को समझना है, ठीक है, ये आप लोग खुद करना है, ठीक है। मैं मेथड लिखवा देता हूँ, देखिए इधर ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 -1 2, ठीक है, 0 3 और 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स किसका है, पहले हम एक चीज़ बता दूं, पहले हम रो को पढ़ते हैं, ठीक है, रो को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। रो कितनी है देखें, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2/3 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना। इसको आपने समझना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बी लिखवा देता हूँ। बी हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स वो है हमारे पास 1 1 3 2 0 -1, ठीक है। इसका आपने रिज़ल्ट प्रूव करना है, ठीक है ना। इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, पहले आप क्या करोगे, इस ए और बी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है, उसका आंसर आप लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, ए और बी का ट्रांसपोज लोगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास जो भी आंसर आए, ठीक है, क्या करोगे आप इसका ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, वो आप इधर लिख दोगे ट्रांसपोज, एक चीज़ हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकालना, पहले बी का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड आप निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। दोनों जब निकल आएंगे तो क्या करेंगे, एक बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज, मतलब ये जो बी का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। उन दोनों का आंसर सपोज कोई भी आ जाता है, ठीक है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इनका आंसर ये और ये आंसर आपका एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपने खुद घर से करना है, ठीक है ना। आज जो हमारा लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह हम जो कल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर वो होगा मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स 2/2 और मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स 3/3, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल से हमारा वो लेक्चर अपलोड होगा।